महावीर स्वामी का संक्षिप्त वर्णन। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने श्रमण संघ की परंपरा को एक व्यवस्थित रूप दिया। भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 27 मार्च 598 ईसा पूर्व अर्थात 2618 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ। उनकी माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटकी की पुत्री थी। भगवान महावीर ने सिद्धार्थ त्रिशला की तीसरी संतान के रूप में चैत्र शुक्ल की 13 को जन्म लिया। उनका जन्म नाम वर्धमान था। भगवान महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन व बहन का नाम सुदर्शना था। भगवान महावीर का बचपन राजमहल में ही बीता। जब वह 8 वर्ष के हुए तो उन्हें पढ़ाने, शिक्षा देने, धनुष आदि चलाने के लिए शिल्पशाला में भेजा गया। श्वेतांबर संघ की मान्यता है कि वर्धमान ने यशोदा से विवाह किया था। उनकी बेटी का नाम था अयोध्या, जबकि दिगंबर संघ की मान्यता है कि उनका विवाह हुआ ही नहीं था, वे बाल ब्रह्मचारी थे। महावीर की उम्र जब 28 वर्ष थी तब उनके माता पिता का देहांत हो गया। बड़े भाई नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 वर्ष तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में भगवान महावीर ने श्रमण परंपरा में शिरोमणि दीक्षा ले ली। वे समण बन गए। अधिकांश समय में ध्यान में ही मग्न रहते थे। इस प्रकार से 30 वर्ष का कुमार काल व्यतीत हो जाने के बाद एक दिन स्वयं ही भगवान को जाति स्मरण हो जाने से वैराग्य हो गया। भगवान महावीर को उनके 34वें जन्म का ज्ञान था। एक दिन वर्धमान उज्जैनी नगरी के अतिमुत्तक नामक शमशान में ध्यान में विराजमान थे। उन्हें देखकर महादेव नामक रुद्र ने उनके धैर्य और तप की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने रात्रि के समय ऐसे अनेक बड़े बड़े वेतालों का रूप बनाकर भयंकर ध्वनि उत्पन्न की, लेकिन यह भगवान महावीर को ध्यान से भटका नहीं पाए। तब अंत में उसने भगवान महावीर का महति महावीर यह नाम रखकर अनेक प्रकार की स्तुति की। भगवान महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या तथा गहन ध्यान किया। अंत में उन्हें वैशाख शुक्ल 10 रविवार 23 अप्रैल 557 ईसा पूर्व को बिहार में जरंभिका गांव के पास ऋजुकुला नदी तट पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भगवान महावीर ने जन कल्याण के लिए शिक्षा देना शुरू की। अर्ध मगधी भाषा में वे प्रवचन देने लगे, क्योंकि उस काल में आम जनता की यही भाषा थी। भगवान महावीर ने कैवल्य ज्ञान मार्ग को पुष्ट करने हेतु अपने अनुयायियों को 4 भागों में विभाजित किया। मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविका। प्रथम 2 वर्ग गृह त्यागी परिवारजनकों के लिए और अंतिम 2 गृहस्थों के लिए थे। यही उनका चतुर्वेद संघ कहलाया। महावीर के हजारों शिष्य थे, जिनमें राजा, महाराजा और अनेकानेक गणमान्य नागरिक थे। लेकिन कुछ प्रमुख शिष्य भी थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे। इसके अलावा भी जिन्होंने नायकत्व संभाला, उनमें भी प्रमुख रूप से 3 थे। महावीर का निर्वाण काल विक्रम काल से
470 वर्ष पूर्व शककाल से 605 वर्ष पूर्व और ईस्वी काल से 527 वर्ष पूर्व 72 वर्ष की आयु में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को पावापुरी बिहार में हुआ था। निर्माण दिवस पर घर घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है। महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन संघ का नायकत्व क्रमशः उनके 3 शिष्यों ने संभाला। उनके 3 शिष्यों के नाम गौतम, सुधर्म और जम्बू था। इनका काल क्रमशः गौतम का 12 वर्ष, सुधर्म का 12 वर्ष और जम्बू का 38 वर्ष अर्थात कुल 62 वर्ष तक रहा। इसके साथ ही आचार्य परंपरा में भेद हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर पृथक पृथक परंपराएं हो गई। उनके सिद्धांतों में प्रमुख 5 महाव्रतों का खास महत्व है। भगवान महावीर ने कैवल्य ज्ञान हेतु धर्म के मूल 5 व्रत बताए: अहिंसा, अचौर्य, अमैथुन और अपरिग्रह। उन 5 महाव्रतों का पालन मुनियों के लिए पूर्ण रूप से और गृहस्थों के लिए स्थूल रूप अर्थात अनुव्रत रूप से बताया गया है। हालांकि महावीर का धर्म और दर्शन उक्त 5 महाव्रत से कहीं ज़्यादा विस्तृत और गहरा है। अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह और आत्म स्वतंत्रता, मन, वचन और कर्म से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा है। अनेकांत का अर्थ है सह अस्तित्व, सहिष्णुता, अनुग्रह की स्थिति। इसे ऐसा समझ सकते हैं कि वस्तु और व्यक्ति विविध धर्मी हैं। अपरिग्रह अर्थात जो हमारे जीवन को सब तरफ से जकड़ लेता है, परवश पराधीन बना देता है, वह है अपरिग्रह। सभी का त्याग कर देना ही अपरिग्रह है। आत्म स्वतंत्रता का अर्थ है अकर्तावाद या कर्मवाद। अकर्तावाद का अर्थ है किसी ईश्वरीय शक्ति से सृष्टि का संचालन नहीं मानना। वस्तु का परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन है। मन में कर्तव्य का अहंकार ना आए और ना ही किसी पर कर्तव्य का आरोप हो। बस यही धर्म का चतुष्टय 4 भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों का सार है। अनेकांतवाद अर्थात वास्तविकवादी और सापेक्षतावादी बहुतत्ववाद सिद्धांत और ईश्यायवाद अर्थात ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत दिए गए दोनों सिद्धांतों में सिमटा है भगवान महावीर का दर्शन। दर्शन अर्थात जो ब्रह्मांड और आत्मा के अस्तित्व के प्रारंभ और इसकी स्थिति तथा प्रकार के बारे में बताते हैं।